तो हाईकोर्ट ये एक ऐसा इदारा रह जाता है जहां पे अगर आप दलाइल के साथ अपनी चीज को पेश करते हैं तो वहां पे हाईकोर्ट बिल्कुल इंसाफ के साथ वहां पे वो फैसला देता है। और जाहिर दिखने में ये लग रहा है मे भी ये स्टूडेंट्स के ही हक में इनकी दलील जाए रहे हैं। तो ये सेम टू सेम क़याम पाकिस्तान वाले हालात ही नजर आ रहे हैं कि जैसे क़याम पाकिस्तान बना था, आपको पता है काफी पॉलिसीज को चेंज किया गया था और ये तो आज 2023 है। तो बेसिकली ओडीएल आपको पता है कि ये ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग होती है जिसको सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में इन्होंने उसको निकाला है बेसिकली। और ये 2 साल का नहीं होगा, तकरीबन 2.5 साल का होगा। हर 6 माह के बाद इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्स पेश किए जाएंगे। कुछ अर्सा पहले एज लिमिट लगाई गई थी एचईसी की जानिब से कि लॉ के अकॉर्डिंग वही स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले सकते हैं जिनकी ओवर एज नहीं होगी, जिस पिटीशन को बेसिकली एचईसी में भी भेजा गया था और एचईसी ने केस सुनने के बाद आम आवाम के हक में फैसला निकाला था कि चाहे किसी भी एज लिमिट का स्टूडेंट हो वो अपने लॉ की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एचईसी के अकॉर्डिंग एमए एमएससी के हवाले से काफी ज्यादा इशू चल रहा था। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जैसा कि एमए और एमएससी के हवाले से अपने एडमिशन रोके हुए हैं और अभी रिसेंट भी आपको पता है कि हियरिंग हुई थी एमए एमएससी के हवाले से जिसमें एचईसी के अपना मौकफ उन्होंने अपना पेश किया था और जो स्टूडेंट्स थे इसके अकॉर्डिंग एमए एमएससी के हवाले से तो इन्होंने अपना एक मौकफ पेश किया था। तो जिसमें एक चीज सामने देखने में आई और बड़ी ज्यादा हैरानकुन सामने देखने में ये चीज के बेसिकली जो एचईसी की मीटिंग हुई है तो इसमें एचईसी ने अपना मौकफ सामने रखा है कि जो ये डिग्री बेस कर रही है एमए एमएससी तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हवाले से ये बेस नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमने इनको रोका है। तो यहां पे एक क्वेश्चन उठता है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, व्हाट इज आवर स्टैंडर्ड, क्या हमारी डिग्री की कोई हैसियत नहीं है? क्या वो बच्चा जो कि अपनी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करता है क्या उसके सारे पैसे जो उसने अपनी एजुकेशन के हवाले से लगाए थे क्या वो सब जाया गए? तो इसके अकॉर्डिंग हमें जरूर जवाब चाहिए होगा और इसकी उम्मीद भी रखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग लाजमी ये जवाब देंगे, क्योंकि इस तरह तो अगर हम बात करें जो जिन स्टूडेंट्स ने पहले अपना एमए एमएससी किया है तो उनकी तो फिर कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। और इसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने बेसिकली इसके अल्टरनेट अपनी डिग्री निकाली है वो बेसिकली ओडीएल निकाला है, जिसका मतलब जो है वो है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, जिसको इन्होंने अपना पेश किया सामने एमए एमएससी को बैन करने के अल्टरनेट। तो बेसिकली ओडीएल आपको पता है कि ये ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग होती है जिसको सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में इन्होंने उसको निकाला है बेसिकली। और ये 2 साल का नहीं होगा, तकरीबन 2.5 साल का होगा। हर 6 माह के बाद इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्स पेश किए जाएंगे। तो ये इसके अकॉर्डिंग भी हमारा एक क्वेश्चन था कि क्या वाकई ये क्रेडिबल होगा, क्या ये स्टूडेंट्स के फेवर में जाएगा? क्योंकि आपको पता है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सेमेस्टर वाइज तो स्टूडेंट्स ने तो अपनी फीस भी देनी होती है और आपको पता है सालाना भी जो फीस देती हैं तो तकरीबन 10,000 हम पार्ट 1 की भी अगर लगा लें तो दोनों पार्ट्स की कमोबेश 18 से 20,000 रुपया फीस बनती है। तो जो कि जिसको अगर ये सेमेस्टर वाइज सिस्टम में लेकर आ रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस चीज की क्या श्योरिटी होगी? क्या इस चीज के अकॉर्डिंग इन्होंने सोच विचार किया कि वो गरीब बच्चा जो कि इतनी ज्यादा फीस नहीं दे सकता क्या इसके अकॉर्डिंग फीस देगा? क्या हर सेमेस्टर की फीस उसको अदा करनी पड़ेगी? तो इसके अकॉर्डिंग भी अभी तक हमें आंसर नहीं आया जिसके हम मुंतजिर रहेंगे कि इसका आंसर लाजमी। हम बात करें वफाकी मोहतसब के हवाले से जो उनके पास केस गया था, उनके पास सुनवाई बेसिकली जो इस केस की हुई थी तो उन्होंने ये कहकर इस चीज को हाई कोर्ट में भेज दिया कि वो डिपार्टमेंटल जो इश्यूज होते हैं उनको सुनते हैं, आम आवाम के पब्लिक इशू या फिर पॉलिसीज इश्यूज जो हैं बेसिकली वो इस चीज को नहीं सुनते। लेकिन उससे स्टूडेंट्स के हवाले से ये प्लस पॉइंट हो गया कि ये अब रिटन फॉर्म में हाई कोर्ट में फैसला चला गया है। इसकी जो पिटीशंस हैं वो बेसिकली हाई कोर्ट में होगी और इसकी केस की जो हियरिंग होगी अब 12 जुलाई को वो बेसिकली अब हाई कोर्ट में की जाएगी। और हाई कोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के पास 2 ही चांसेस थे, या फिर इसका जो केस था या फिर इसको प्राइम मिनिस्टर तक उनकी आवाज को पहुंचाया जाता है या फिर हाई कोर्ट एक आखिरी उम्मीद है जहां पे स्टूडेंट के हक में बात आ सकती है। तो प्राइम मिनिस्टर को तो आपको पता है जिस तरह के मौजूदा दौर में हालात जा रहे हैं वहां तक तो अभी फिलहाल जल्द से जल्द बात नहीं पहुंच सकती। तो हाई कोर्ट में ये केस चला गया जिसकी जो एक्सपेक्ट डेट है 12 जुलाई होगी, जहां पर जो केस की हियरिंग होगी, सुनवाई होगी और उसके बाद ही हाई कोर्ट फैसला निकालेगा क्या एमए एमएससी को दोबारा बहाल किया जाएगा या फिर ओडीएल सिस्टम को ही लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, हम साथ बात करें तो एचईसी को ये पूरा हक होता है कि वो बेसिकली पॉलिसी बना सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। लेकिन बज़ाहिर दिखने में ये जो इनका ओडीएल है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग बेसिकली ये आम आवाम के हक में नहीं लग रहा है। तो इससे क्या एक चीज सामने आती है, क्या हायर एजुकेशन को बैन कर दिया गया है? क्या आम आवाम जिन्होंने हायर एजुकेशन की अकॉर्डिंग उसमें एडमिशन लेने थे क्या वो घर बैठे रहेंगे? क्या अब वो अपनी तालीम हासिल नहीं कर सकते मास्टर्स के अकॉर्डिंग? तो इसके लिए आपको पता है जो बेसिकली अपील की जाती है वो बेसिकली अब जो इदारे हैं 2 ही रह गए हैं, या तो हाई कोर्ट है या फिर प्राइम मिनिस्टर के सामने अपील की जाती है। और आपको पता है जिस तरह के आजकल का जो निजाम चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर तक तो अभी फिलहाल आवाज नहीं जा सकती। तो हाई कोर्ट ये एक ऐसा
इदारा रह जाता है जहां पे अगर आप दलाइल के साथ अपनी चीज को पेश करती हैं तो वहां पे हाई कोर्ट बिल्कुल इंसाफ के साथ वहां पे वो फैसला देते हैं, और जाहिर दिखने में ये लग रहा है मे भी ये स्टूडेंट्स के ही हक में इनकी दलील जाए। आई थिंक स्टूडेंट्स गलत बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर उनको बात भी करनी चाहिए, क्योंकि आम आवाम आपको पता है कि अगर हम सेमेस्टर वाइज बात करें तो बहुत ज्यादा महंगी फीस इसकी पड़ी जाती है और हर बच्चा भी इस काबिल नहीं होता कि वो इतनी ज्यादा फीस पे कर सके। और 2.5 साल का तकरीबन ये टाइम पीरियड हो जाएगा, इसका टेन्योर हो जाएगा मास्टर की डिग्री का। बेसिकली सेमेस्टर वाइज हर 6 माह के बाद इनका सेमेस्टर सिस्टम चलेगा। तो क्या इसके अकॉर्डिंग जो फीसिस होंगी आम आवाम भर लेगी? क्या आम आवाम ये फीस अफोर्डेबल कर सकेगी? अफोर्डेबल होगी ये फीसिस आम आवाम के लिए? तो इसके अकॉर्डिंग भी बिल्कुल अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया, ना चांसलर की जानिब से ना ही वाइस चांसलर की जानिब से। इसमें ना एक चीज सेम नजर आ रही है कि आपने देखा होगा रिसेंट कुछ अर्सा पहले एज लिमिट लगाई गई थी एचईसी की जानिब से कि लॉ के अकॉर्डिंग वही स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले सकते हैं जिनकी ओवर एज नहीं होगी, जिस पिटीशन को बेसिकली एचईसी में भी भेजा गया था और एचईसी ने केस सुनने के बाद आम आवाम के हक में फैसला निकाला था कि चाहे किसी भी एज लिमिट का स्टूडेंट हो वो अपने लॉ की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। और उन्होंने इस चीज को हियरिंग के बाद एचईसी की जो ये बेसिकली दरख्वास्त थी इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी आम आवाम को, बेसिकली हमारे तमाम स्टूडेंट्स को, कि जो 5 जुलाई को बेसिकली ये केस सुना गया था इसका क्या रिजल्ट था। तो तकरीबन स्टूडेंट्स ये लुबे लुबार था जिसको मैंने आपके सामने रखा है। तो बाकी जो इसका आखिरी फैसला होगा वो 12 जुलाई को ही होगा। क्या एचईसी इसके अकॉर्डिंग फैसला हाई कोर्ट क्या इसके अकॉर्डिंग फैसला कर देगी? क्या केस एचईसी के अकॉर्डिंग जाएगा, यानी कि ओडीएल सिस्टम को लॉन्च किया जा रहा है या फिर एमए एमएससी को ही बहाल किया जाएगा? लेकिन एक चीज सामने देखने में आ रही है कि इतने अरसे के बाद ही इनको ये इस चीज का ख्याल आया कि जो बेसिकली एमए एमएससी है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, यानी कि अगर ये चीज को ओडीएल को लॉन्च कर रहे हैं तो ये सेम टू सेम क़याम पाकिस्तान वाले हालात ही नजर आ रहे हैं कि जैसे क़याम पाकिस्तान बना था, आपको पता है काफी पॉलिसीज को चेंज किया गया था। और ये तो आज 2023 है, 2023 में क्या इन चीजों का इन लोगों को ख्याल आ रहा है कि आज जाके हमने ये पॉलिसीज बनानी है जो कि आम आवाम के हक में। और अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हवाले से बात करें तो हमारा जो मुल्क है बेसिकली सोशली, इकोनॉमिकली, एथिकली और एजुकेशनली तौर पर इस वक्त काफी ज्यादा पीछे है। तो क्या इस चीज को भी मद्देनजर रखा जाएगा? क्या इन चीजों का भी ख्याल रखा जाएगा? क्या लिटरेसी रेट को भी अप किया जाएगा? बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा? तो मेरी दरख्वास्त है अगर इनको इस चीज का ख्याल आ गया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम मयार नहीं हमारा, तो काइंडली इस चीज का भी ख्याल कीजिएगा कि हमारे जो मुल्क में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इस चीज को भी कंट्रोल किया जाए। और क्योंकि जहरी सी बात है जो आम आवाम होती है, नौजवान बेसिकली होता है, जो कि स्टूडेंट होता है, 16 साल की उसने डिग्री हासिल की होती है, उसने काफी ज्यादा फाइनेंशियली और स्ट्रेस काफी ज्यादा उसने इस तरह के इश्यूज को फेस किया होता है, तब जाके वो 16 साल की डिग्री को हासिल करता है। और इनका आके आराम सुकून से कह देना कि ये केस बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ही नहीं है, तो काफी ज्यादा अफसोसकुन होता है। बाकी जो आखिरी फैसला होगा वो 12 जुलाई को ही होगा और एचईसी के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के ही जानिब से ये फैसला सुनाया जाएगा। तो जो भी इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंग फैसला होगा हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला तनवीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।